एक बड़े शहर से दूर एक छोटे गांव में शांति देवी रहती थी। स्वभाव से सख्त और अनुशासन पसंद था और घर चलाने में बेहद निपुण। उनके बेटे रोहन की शादी सीमा से हुई। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर में तकरार बढ़ने लग गई। पहला झगड़ा। सीमा पहली बार शादी के बाद तीज पर अपने मायके जाना चाहती थी। शांति देवी ने कहा, शादी के बाद लड़की का घर अब वही होता है, हर त्योहार मायके जाना अच्छा नहीं दिखता। सीमा को बुरा लगा। उसे लगा उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। रोहन बीच में फंस रहा था। पहली बार ठंडा युद्ध शुरू हो गया। दूसरा झगड़ा। सीमा पढ़कर आई थी कि घर के काम बांटकर होने चाहिए, लेकिन शांति देवी मानती थी कि घर की जिम्मेदारी बहू की होती है। रोज सुबह रसोई में बहस शुरू। आज दाल मैंने बनाई थी। अच्छा, तो नमक किसने डाला था? पूरे घर में तनाव की बात छोटी थी, पर अहंकार बहुत बड़ा। फिर तीसरा झगड़ा। सीमा चाहती थी कि रोहन शाम को उसके साथ समय बिताए। शांति देवी चाहती थी कि बेटा पहले माँ के पास बैठे और टीवी साथ देखे। यह बात भी झगड़े का कारण बन गई। सीमा बोली, मैं पत्नी हूँ, इन पर मेरा हक है। शांति देवी बोली, मैंने पाला है, पहले मेरा हक है। रोहन चुप, लेकिन उसके अंदर से वह टूट रहा था। झगड़े बढ़ते गए, काम को लेकर, पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर और त्योहारों को लेकर। सीमा रोती थी, शांति देवी नाराज रहती थी। रोहन के मन में घर वापस आने का मन नहीं करता था। एक दिन रोहन ऑफिस में बेहोश होकर गिर गया, टेंशन और तनाव के कारण। दोनों सास बहू हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने कहा उसके आसपास प्यार और शांति की ज़रूरत है। झगड़े चलेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। पहली बार दोनों को खुद को दोषी महसूस किया। पहली बार एक दूसरे की जगह खुद को रखकर समझा। उस रात शांति देवी सो नहीं पाई। उन्हें याद आया वह खुद जब नई बहू बनकर आई थी तो सास से कितना लड़ती थी। उन्होंने सोचा शायद वह गलतियां फिर दोहरा रही हैं। उधर सीमा ने सोचा शांति देवी ने रोहन को अकेले पाला है, शायद इसीलिए वह असुरक्षित महसूस करती हैं। धीरे धीरे सोच बदली दोनों की। बदलाव की शुरुआत। अगली सुबह पहली बार शांति देवी ने कहा, सीमा बेटा, मैं रसोई में तुम्हारा साथ दूंगी। और सीमा मुस्कुराई, मम्मी जी, आज दाल हम दोनों मिलकर बनाएंगे। रोहन घर आया। उसने माँ और पत्नी को हंसते देखा। उसकी आंखें भर आईं। अब घर बदल चुका था। धीरे धीरे दोनों के नियम बने। त्योहार मायके और ससुराल दोनों जगह मनेंगे। घर के काम मिलकर होंगे। रोहन का सब बांटा नहीं जाएगा। पूरा परिवार साथ रहेगा। किसी भी विवाद पर बहस नहीं, बातचीत होगी। रिश्ते अब मजबूत हो गए थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदतें, पसंद नापसंद को समझने लगी। सीमा ऑफिस से थक कर आती तो शांति देवी उसे चाय बनाकर देती। शांति देवी दवाइयों को भूल जाए तो सीमा ला कर देती। एक दिन सीमा ने कहा, मम्मी जी, आपने माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। और शांति देवी ने जवाब दिया, तूने बहू की नहीं, बेटी की तरह प्यार दिया है। रोहन मुस्कुराते हुए, अब मेरा घर घर जैसा लगता है। और लड़ाई किसी भी रिश्ते में हो सकती है, लेकिन रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब दोनों अहंकार छोड़कर एक दूसरे को समझें। सास बहू की लड़ाई से कोई नहीं जीता, लेकिन एक दूसरे का दिल जीत लें तो पूरा घर जीत जाता है।